चाहिए कि हम अपने जीवन को उस सुपलिया की तरह नित्य फटकारते रहें, अपना जीवन, अपने तन मन को अपने अंतःकरण में जाएं, रोज अपने मन में झांके, आत्मनिरीक्षण करें, खुद को देखें कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या क्या सद्गुण हैं और क्या क्या दुर्गुण हैं। और जब अपने अंदर हम झांकें तो जो भी दुर्गुण नजर आए, जो भी बुराइयां नजर आए, उन तमाम दुर्गुणों को, बुराइयों को चुन चुन कर अपने जीवन से बाहर करते जाएं, और जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण हैं, उसे अपने जीवन में बचा कर रखें, सहेज कर रखें। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें खुली रखें। तो ये जो चमड़े की आंख है, चमड़े की आंख है, इससे तो हम बाहर की सारी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन इस चमड़े की आंख से हम खुद को नहीं देख पाएंगे, अपने मन को नहीं देख पाएंगे कि हमारे मन में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। तो मन को देखने के लिए चाहिए विवेक की, मन की आंखें चाहिए, विवेक की आंखें चाहिए। विवेक की जो आंखें होती, मन की जो आंखें हैं होती हैं, वो अंदर देखती है हमारे अंदर क्या है, और ये चमड़े की आंखें बाहर देखती है कि बाहर क्या है। तो जो साधक होते हैं, पहले तो सबसे पहले अपना विवेक जगाते, विवेक की आंखों को खोलते हैं। और विवेक की आंखें खुलती कैसी? सत्संग में। सत्संग में, संतों के सत्संग में बैठे, कहीं भी जाएं, कहीं संत महात्माओं का सत्संग हो रहा है, जाकर वहां बैठे। एक से एक महान संत हमारे देश में हैं, कहीं भी उनका सत्संग हो रहा है तो जाकर बैठे। और देखिए, संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो शब्दों का तीर छोड़ते रहते हैं, शब्दों का बाण चलाते रहते हैं। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो शब्द की बाण, वो शब्द का तीर, वो शब्द की चोट हमारे मन को लगी जाती है, और जैसे ही मन को चोट लगती है, हमारी मन की आंखें खुल जाती है। कोई आदमी गहरी नींद में सोया हुआ हो, उसे आपको जगाना है, तो उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बहुत मीठा मीठा विनम्र भाव से बोलोगे, भैया उठ जा, भैया जाग जा भैया, या उसको लोरी गाकर सुनाओगे, उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे बच्चे। तो लोरी गाकर ऐसे बहुत विनम्र भाव से आप कितना भी बोले, वो तो और गहरी नींद, लोरी सुनाओगे तो और गहरी नींद में सो जाएगा। तो किसी सोते हुए आदमी को जगाना हो तो उसे झंझोड़ना पड़ता है, उसे पकड़कर हिलाना डुलाना पड़ता है, उसको थोड़ी ना थोड़ी चोट तो देनी पड़ती, तभी सोया हुआ आदमी जागता है। तो जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, अनंत काल से सोए हुए इस जीव के विवेक को शब्द की बाण मारकर, शब्द का बाण मारकर, शब्द की तीर चलाकर, शब्दों की चोट देकर जगाते हैं। और किसी दिन हर आदमी को, हर भक्त, अगर उसके मन में समर्पण का पूरा भाव हो, उसकी लगन लगी हो, तो कभी ना कभी किसी सत्संग में किसी न किसी संत या किसी सद्गुरु की वाणी का चोट उसके हृदय में लग ही जाती है, और उसका विवेक जाग उठता है, उसकी मन की आंखें खुल जाती है। इस तरह मन की, विवेक की आंखें खुलती है। तो सत्संग से कभी भागिए मत। कहीं भी सत्संग हो, किसी का भी सत्संग हो, किसी भी साधु संत का सत्संग हो, आप समय निकालकर वहां एक दिन
बने तो एक दिन बैठिए, 2 दिन बने तो 2 दिन बैठिए, 1 घंटा बने तो 1 घंटा बैठिए, आपके पास समय है तो 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए, आपका ही लाभ होगा। कभी न कभी किसी सत्संग में किसी न किसी संत या सदगुरु की वाणी की चोट आपके हृदय को लगेगी ही, शब्द के बाण आपको लगेंगे ही, और आपका विवेक जाग उठेगा, विवेक की आंखें खुल जाएंगी। और जैसी विवेक की आंखें खुलेंगी, आपको अपना अंतःकरण सब कुछ नजर आने लगेगा कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई।